विवेकादि है और जो शुद्ध है तथा तड़ाक से हंसों के समूहों के तुल्य जिस पुरुष से शांति, क्षमा आदि गुण या शैत्य, सौरभ आदि गुण समूह निकलते हैं, उसका जीवन शोभा देता है। जिसके सुनने, देखने, प्राप्त होने या स्मरण होने पर प्राणी प्रसन्न होते हैं, उसका जीवन शोभा देता है। जिस जीव के संपत्ति आदि के अधिक होने पर जीव रूप भ्रमर से शोभित प्राणी रूप कमल विकसित होते हैं, ये दैत्यों के ईश्वर प्रहलाद, उसका जीवन वैसे ही शोभा देता है जैसे क्षय रोग से विनिर्मुक्त चंद्रमा की पूर्णता। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायणांतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित प्रहलाद निर्वाणगत नारायण वचनोपन्यास नामक 39वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 40वां। सदेह हो, विदेह हो या कूटस्थ हो अथवा क्रिया में तत्पर तत्वज्ञानी, वे इस संसार में किस प्रकार व्यवहार करें, उसका वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री भगवान ने कहा, हे प्रहलाद, इस स्थूल दृष्ट शरीर की जो स्थिरता है, उसको संसार में लोग जीवन कहते हैं। दूसरे देह को ग्रहण करने के लिए जो इस देह का त्याग अर्थात प्राणों का उत्क्रमण है, उसको मरण कहते हैं। अर्थात स्थूल देह की स्थिरता को जीवन एवं प्राणों के विछोह को मृत्यु कहा जाता है। हे महामते, इन दोनों पक्षों से अर्थात देह की स्थिरता तथा प्राणों के उत्क्रमण से भी तुम मुक्त हो। इस संसार में तुम्हारे लिए क्या जीवन और क्या मरण है। हे शत्रुमर्दन, यह जीवन मरण मैंने ज्ञान अज्ञान के गुण वर्णन के लिए तुमसे कहा है। हे सर्वज्ञ, तुम न जीते हो और न कदाचित मरते हो। देह में आत्मदृष्टि न होने से तथा देह से भिन्न होने से तुम देह में स्थित रहते भी देह वैसे ही नहीं हो जैसे आकाश में स्थित होकर भी वायु आसक्त होने के कारण आकाश नहीं है। हे सूरत, त्वक इंद्रिय द्वारा स्पर्श ज्ञान के निमित्त होने से तुम देह में वैसे ही स्थित हो जैसे वृक्ष के उगने में अवरोधक न होने से आकाश कारण होता है। तत्व के ज्ञान होने से तुम प्रबुद्ध ज्ञानी हो और ज्ञान होने पर सब द्वैत के शांत करने वाले ज्ञानियों का देह कहाँ प्रवृत्त होता है। यह परिच्छिन्न और असंभव भी देह अज्ञानियों में स्थित है। हे महात्मन, तुम सर्वदा चित प्रकाश ज्ञान रूप हो। इस प्रकार देह होने पर तुम्हारे लिए कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको तुम अहम बुद्धि से ग्रहण करो। देह भिन्न क्या है जिसको अनहम भाव से त्यागो। वसंत ऋतु प्रकट हो या प्रलय का वायु चले, परंतु भाव अभाव से रहित आत्मा के लिए उसमें क्या आया। पर्वतों के लुढ़कने पर, कल्पाग्नि के जलने पर और उत्पादकारी पवनों के बहने पर भी तत्वज्ञानी अपने आत्मा ही में स्थित रहता है। सब भूत स्थित रहे या सब कुछ चला जाए, सब नष्ट हो या सब कुछ बढ़े, परंतु तत्वज्ञानी अपने आत्मा ही में स्थित रहता है। अर्थात सांसारिक प्रकोपों का प्रभाव आत्मज्ञानियों पर नहीं पड़ता है। इस देह में स्थित आत्मा परमेश्वर देह के क्षीण होने से न क्षीण होता है और न उसके बढ़ने पर बढ़ता है। मैं देह का और देह मेरा है, यह देह तथा उसके धर्मों के साथ जो अभेदाध्यास है, इस चित्त के भ्रम के क्षीण होने पर इसको मैं त्यागता हूँ, इसको नहीं त्यागता।
यह निष्फल कल्पना उदित नहीं होती। जो मेरापन आसक्ति नहीं त्यागता वह तत्वज्ञानी नहीं हो सकता। हे प्रिय प्रहलाद, इसको करके इसको करूँगा, इसे त्यागकर इसे पूर्ण रीति से त्यागूंगा इत्यादि संकल्प तत्ववेत्ताओं के क्षय को प्राप्त हो गए हैं। अर्थात जो सांसारिक विषय को त्यागने में आजकल करते हैं वे भवसागर से पार नहीं हो पाते। हाँ, समय आने पर बिना ज्ञान प्राप्त किए मृत्यु को अवश्य प्राप्त होते हैं। तत्वज्ञानी सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते तथा न करेंगे। उसके न करने से नित्य ही अकर्तृत्व पद को प्राप्त हुए हैं। अकर्ता होने से, करेक्शन यहाँ न निकाल देना, अकर्ता होने से भोक्तृता का अभाव अर्थात प्राप्त हुआ, क्योंकि तीनों लोकों में बिना बोए किसी ने नहीं काटा। और कर्तृता तथा भोक्तृता का अभाव अर्थात प्राप्त हुआ, क्योंकि शांति शेष रह जाती है। यहाँ शांति शब्द लिखना है। अकर्ता होने से भोक्तृता का अभाव अर्थात प्राप्त हुआ, क्योंकि तीनों लोकों में बिना बोए किसी ने नहीं काटा। और कर्तृता तथा भोक्तृता का अभाव अर्थात प्राप्त हुआ, क्योंकि शांति शेष रह जाती है। दृढ़ता को प्राप्त उस शांति को पंडित जन मुक्ति कहते हैं। अर्थात भोक्तापन का अभाव उत्पन्न होने पर प्राणी को शांति मिलती है, क्योंकि वह अशांति के कारणों से मुक्त हो जाता है। चिन्मय तथा शुद्ध रूप तत्वज्ञानी महात्मा अपने स्वरूप के आविर्भाव से सबको अतिक्रमण करके स्थित हैं। वे लोग कौन से त्यक्त पदार्थ को ग्रहण करें और कौन से ग्रहण किए हुए को त्यागे। ग्राह्य ग्राहक के संबंधों से और यज्ञों की दृष्टि से क्रियाकारक संबंध घटित अवान्तर वाक्यार्थ रूप अंगी के क्रमों से और महावाक्यों के प्रमेय के अवयवों से अर्थात अंग तथा प्रधान क्रिया समूह रूप विकारों से हीन कूटस्थ आत्मा अंग या प्रधान क्रिया से साध्य इस पारलौकिक स्वर्गादि फलों को ग्रहण करे या त्यागे। हे प्रहलाद जी, ग्राह्य ग्राहक का संबंध क्षीण होने पर पूर्ण शांति उदित होती है और स्थिरता को प्राप्त यही शांति मोक्ष नाम से कही जाती है। हे प्रहलाद जी, ग्राह्य ग्राहक का संबंध क्षीण होने पर पूर्ण शांति उदित होती है और स्थिरता को प्राप्त यही शांति मोक्ष नाम से कही जाती है। मोक्ष में स्थित तुम्हारे समान पुरुषोत्तम सदा शांत रहते हैं और सुसुप्ति में स्थित पुरुषों की जिससे प्राण तथा उदर में स्थित अन्न रसादि की संचलन क्रियाएं जीवन के निमित्त अदृष्ट रूप से होती है, ऐसे ही वे जीवन मुक्त पुरुष आचरण करते हैं। हे प्रहलाद, परमात्मा के ज्ञान से वासनाओं को त्याग कर इस जगत की स्थिति को अर्ध सुप्त के समान आत्मा में स्थित बुद्धि से देखो। अपने आत्मा में ही जिनको परम सुख है, ऐसे तत्वज्ञानी जन आत्मा से भिन्न रमणीय स्त्री पुत्र आदि पदार्थों में रमण नहीं करते और न आत्मा को स्पर्श करने से दुखों में वे व्याकुल होते हैं। जो अपने को अपने आत्मा से देखते हैं उन्हें सांसारिक सुख संतुष्ट नहीं कर पाते। असंगी और नित्य ज्ञानी महात्मा सुख दुख के अभाव से सुख की प्राप्ति तथा दुख के परिहारार्थ इन सब यथा प्राप्त कार्यों को आसक्ति के अभाव से वैसे ही ग्रहण करते हैं जैसे दर्पण प्रतिबिंबों को। अर्थात तत्वज्ञानी सांसारिक कार्यों को अनासक्त भाव से करते हैं, अतः उनका कर्तापन उन पर प्रभाव नहीं डाल पाता है। वे स्वस्थ चित्त महात्मा आत्मज्ञान के विषय में तो जागते हैं और संसार की स्थिति में सोते हैं और सुषुप्त के तुल्य वे महात्मा जन बालक के समान लोक में व्यवहार करते हैं। हे महात्मा, तुम अंतःकरण में विष्णु पदवी को प्राप्त हो और अनेक गुण गणों से चिन्हित राज्य लक्ष्मी को ब्रह्मा का एक दिन अर्थात कल्प पर्यंत भोग करके अंत में पतन रहित विदेह कैवल्य का नाम परम पद को प्राप्त होगे।
श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित प्रहलाद बोधन नामक 40वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 41वां। भगवान विष्णु का सपरिवार प्रहलाद द्वारा पूजन करना एवं भगवान का उसे अभिषेक पूर्वक वर देने आदि का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, प्रलय काल में जगत रूप रत्नों के कोश और सृष्टि काल में त्रैलोक्य रूप से अद्भुत दर्शनशील कमल नाम भगवान विष्णु के प्रकाशमय शीतल मधुर वाणी से इतना कहने पर अभिमान का क्रम ग्रहण किए हुए विकसित नेत्र कमल से शोभित धीर प्रहलाद नाम वाला यह शरीर प्रसन्नता से यह वचन बोला। प्रहलाद ने कहा, ये देव, दैत्यों के हित और देवताओं के अहित विचार से युक्त सैकड़ों राज्य के कार्यों से मैं अति श्रांत था। इस समय क्षण भर विश्राम को प्राप्त हुआ हूँ। हे भगवान, आपकी कृपा से इस समय उत्तम स्थिति प्राप्त हुई है। अब मैं समाधि में अथवा असमाधि में रहूं, परंतु मैं अपने आत्म रूप से सदा एक रस हूँ, अर्थात मैंने आपके अनुग्रह से अनुपम स्थिति प्राप्त की है। हे महादेव, चिरकाल तक अखंड मानस साक्षात्कार वृत्ति से आप दृष्ट हैं और अब भाग्य से नेत्र से बाहर दिखाई पड़ते हैं। हे महेश्वर, सब संकल्पों से विनिर्मुक्त मैं इस अनंत आंतरिक दृष्टि में वैसे ही था जैसे निर्मल आकाश में आकाश। हे भगवान, न शोक से, न मोह से, न वैराग्य की चिंता से, न देह त्याग के कार्य से और न संसार के भय से मैं समाधि में आश्रित था, क्योंकि एक अद्वितीय परमात्मा के विद्यमान रहते कहाँ किस प्रकार की हानि, कहाँ देह, कहाँ यह संसार, कहाँ स्थिति और कहाँ भय तथा अभय, अर्थात जिस प्राणी पर आपका अनुग्रह हो भला उसे कहाँ शोक, दुख, कष्ट आदि हो सकते हैं। किंतु केवल स्वयं आविर्भूत अपने स्वाभाविक निर्मल विचार से देह त्यागादि अभिप्राय के बिना ही परम पवित्र व्यापक पद में मैं निवास करता था। हे परमेश्वर, अहो मैं विरक्त हूँ, इस संसार को त्यागता हूँ। यह अज्ञानियों की चिंता हर्ष शोकादि विकारों को देने वाली है। देह के अभाव में दुख नहीं होते हैं और देह के रहने पर दुख होते हैं, ऐसी मेरी बुद्धि कहती है। इत्यादि चिंता रूप विषमयी सर्पिणी मूर्ख को डसती है, न कि पंडित को। देह के न रहने पर दुख का अभाव होता है, उसके रहने पर दुख होता है। यह विचारधारा पंडितों की नहीं, मूर्खों की है। यह सुख है, यह दुख है, यह मुझे है, यह मुझे नहीं है, यह संशय युक्त चित्त मूड को इधर उधर डोलायमान हिलना डुलना करता है, न कि पंडित को। मैं अन्य हूँ, यह अन्य है इत्यादि वासना आत्मज्ञान को दूर फेंकने वाले प्राणियों के हृदय में सर्वोपरि है। यह त्याज्य है, यह ग्राह्य है इत्यादि दुर्बुद्धि के मन का मिथ्या भ्रम ज्ञानी को अज्ञानी के तुल्य उन्मत्त नहीं करता, अर्थात ग्राह्य अग्राह्य का भ्रम अज्ञानियों को पीड़ित करता है। हे कमल नेत्र भगवान, सर्वरूप आप आत्मा के व्याप्त होने पर हेय और उपादेय पक्ष में स्थित द्वितीय कल्पना कहाँ है? सत आत्मा और असत माया के परस्पर अभेदाध्यास से आविर्भूत और शुक्ति में रजत के तुल्य विज्ञानाभास के तुल्य संपूर्ण जगत है। इसमें क्या हेय है और क्या उपादेय है, जिसको इस संसार में प्राणी त्यागे न त्यागे। इसलिए केवल अपने आत्म स्वभाव से दृष्टा तथा दृश्य का विचार करते हुए परमात्मा स्वरूप मैंने आत्मा से आत्मा में क्षण भर विश्राम समाधि किया। भाव अभाव से विनिर्मुक्त हे तथा उपादेय से वर्जित ऐसा ही मैं समाधि काल में था। इस समय आपके आज्ञा दिए हुए कार्य करने में व्यवस्थित हूँ। अपने स्वभाव को प्राप्त
मैं आपसे आज्ञा मिलने पर सब कार्य आपको जैसा रुचेगा वैसा ही करूँगा। आप पुंडरीकाक्ष, कमल नेत्र, तीनों लोकों में पूज्य है, इसलिए जैसे आपसे आज्ञा मिलने पर नियति से प्राप्त राज्य को मैं अंगीकार करता हूँ, वैसे ही मेरे द्वारा की जाने वाली पूजा को आप ग्रहण करें। ऐसा कहकर दानवों के स्वामी प्रहलाद जी ने क्षीर सागर शाही विष्णु भगवान के समूह अर्घ्य पात्र वैसे ही ग्रहण किया जैसे उदयाचल पूर्ण चंद्रमा को। अस्त्र, अप्सरा वृंद, गरुड़ जी तथा तीनों लोकों के साथ समूह को उपस्थित गोविंद भगवान की प्रहलाद ने पूजा की। रोम कुपाली बाह्य देशों में और उदर हृदय आदि आभ्यंतर देश में जिसके अनेक जगत भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे भुवनों के स्वामी विष्णु की पूजा करके अग्रभाग में स्थित प्रहलाद से लक्ष्मीपति विष्णु भगवान बोले, हे दानवों के अधीश, उठो, सिंहासन पर बैठो, जब तक मैं शीघ्र ही तुम्हारा स्वयं राज्याभिषेक करता हूँ। 5 जन्य शब्दों के शब्दों को सुनकर ये सब आए हुए सिद्ध, साध्य और अन्य देवता के समूह तुम्हारे राज्य के मंगल कार्यों को करें। पुंडरीकाक्ष भगवान ने इतना कहकर योग्य प्रहलाद दैत्य को सिंहासन पर वैसे ही नियुक्त किया जैसे मेरु के शिखर पर मेघ हो। इसके पश्चात क्षीर सागर आदि महासमुद्रों से, गंगा आदि नदियों से तथा सब तीर्थों से आने जलों से सब ब्राह्मणों, ऋषियों के समूह तथा सिद्धगणों के साथ प्रहलाद का अभिषेक किया और विद्याधर तथा लोकपालों सहित अप्रमेय, प्रमाण के अयोग्य आत्मा विष्णु भगवान ने दैत्यों के राजा महाअसुर का वैसे ही अभिषेक किया जैसे स्वर्ग में देवताओं से स्तूयमान इंद्र का किया था। सूर तथा असुरों से स्तुत विष्णु भगवान प्रहलाद से ये वचन बोले। श्री भगवान ने कहा, हे प्रहलाद, जब तक सुमेरु पर्वत और पृथ्वी है तथा जब तक सूर्य चंद्र का मंडल है, तब तक अखंडित गुणों से प्रशंसित इस लोक के तुम राजा रहो। इष्ट अनिष्ट फलों को त्याग कर बुद्धि से समदर्शी और राग, द्वेष, भय तथा क्रोध को त्याग कर राज्य का पालन करो। निरतिशय आनंद रूप भूमि को देखने वाले तुम इस राज्य में उद्वेग, वैराग्य को मत प्राप्त हो और अपने पिता आदि के सदृश स्वर्ग या पृथ्वी पर घबराहट न उत्पन्न करो। देश काल क्रिया के अनुसार प्रजा, शत्रु आदि के ऊपर निग्रह, अनुग्रह दृष्टियों में यथा प्राप्त बंध, अबंध और दंडादि कार्य करो। हे प्रहलाद, मन संबंधी राग, द्वेष आदि विषमता को त्याग कर स्थित रहो। देह से भिन्न आत्मभाव से और इदमता तथा ममता से वर्जित कार्य को लाभालाभ समान करके करते हुए भी तुम नहीं बांधे जाओगे। संसार के सब व्यवहारों को देखने वाले और अतुल ब्रह्म पद को जानने वाले तुम स्वयं सब कुछ जानते हो। अन्य तुम्हारे लिए क्या उपदेश किया जाए, अर्थात तुम स्वयं सब व्यवहारों में कुशल हो, कुछ उपदेश की आवश्यकता नहीं है। राग, भय तथा क्रोध से रहित तुम जैसे देदीप्यमान राजा के रहते, राग, भय तथा क्रोध से रहित तुम जैसे देदीप्यमान राजा के रहते अब देवताओं को दुखों की ग्रंथि वर्धित नहीं करेंगी, अर्थात देवता तुम्हें पीड़ा नहीं पहुंचा सकेंगे। अश्वों की श्रेणी अब असुरांगनाओं की कर्ण मंत्री को वैसे ही नहीं बहाएगी जैसे वर्षा से वर्धित बड़े तरंग वाली नदी वनों की पंक्ति को। देवासुर संग्राम रहित जगत आज से लेकर उसी प्रकार स्वस्थ रहे जैसे मंदराचल के निकलने पर समुद्र। एक दूसरे के पतियों से बंध न की हुई देव तथा दैत्यों की स्त्रियां अब अपने अपने पति तथा अंतःपुरों में विश्वास को प्राप्त हो। हे धनुपुत्र प्रहलाद, कृष्ण पक्ष की रात्रि के घने अंधकार के तुल्य अज्ञान अंधकार को दूर करके और अनंत अंतःकरण में स्वप्रकाश ब्रह्म ज्ञान के स्फुरण सहित असुरांगनाओं से सेवनीय, शांति आदि गुणों से रमणीय तथा शत्रुओं से या काम क्रोध आदि से अपराजित
राज्य लक्ष्मी का भोग करो। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित प्रहलादाभिषेक नामक 41वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 42वां। इस सर्ग में विष्णु का क्षीर सागर में गमन, आख्यान का उत्तम फल और उनके अनुग्रह के फल आदि का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, मनुष्य, देवता और किन्नर सहित विष्णु भगवान इतना कहकर असुर मंदिर से वैसे ही चले जैसे द्वितीय समुद्र प्रहलाद आदि से छोड़ी हुई गरुड़ जी के पीछे की रोम देशों में राशिभूत पुष्पांजलि के समूह से आच्छादित विष्णु भगवान क्रम से क्षीर सागर में पहुंचकर और गंगा जी को त्याग कर शेषनाग के फण रूप आसन पर वैसे ही विराजे जैसे श्वेत कमल पर भ्रमर। शेष के फण पर विष्णु, देवों के साथ स्वर्ग में इंद्र और पाताल में दानवों के अधीश प्रहलाद, ये तीनों संताप रहित स्थित हुए। हे राम जी, संपूर्ण पाप नाशकारिणी और अमृत के समान शीतल यह प्रहलाद के ज्ञान के संप्राप्ति की कथा मैंने तुमसे कही। इस कथा को अति पापी भी जो मनुष्य मन से धारण करेंगे वे भी शीघ्र परम पद को प्राप्त होंगे। सामान्य धर्म के विचार से पाप तथा उसका मूल अज्ञान नष्ट होता है और योग अर्थात ब्रह्म प्रापक वेदांत के वाक्य के विचार से कौन नहीं परम पद को प्राप्त होता। अज्ञान ही पाप है और यह विचार से नष्ट होता है। इसलिए पाप के मूल अज्ञान को उच्छिन्न करने वाले विचार को कदापि न त्यागे। अज्ञान ही पाप है और वह विचार से नष्ट होता है। इसलिए पाप के मूल अज्ञान को उच्छिन्न करने वाले विचार को कदापि न त्यागे। हे राम जी, इस प्रहलाद की स्थिति को विचार करते हुए मनुष्यों के 7 जन्मों के किए हुए भी पाप निश्चय करके नष्ट हो जाते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे प्रभु, महात्मा प्रहलाद का परम पद में परिणत मन 5 जने के शब्द से कैसे प्रबुद्ध हुआ, जागृत हुआ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे अनंत स्वरूप राम जी, संसार की मुक्ति 2 प्रकार की कही गई है, अर्थात एक तो सदेह मुक्ति और दूसरी विदेह मुक्ति। उन दोनों का विभाग यह तुम सुनो। जिस असंसक्त बुद्धि प्राणी के त्याग और आदान कर्मों के विषय में ऐसा नहीं है, इच्छा नहीं है, उसकी स्थिति को तुम जीवन मुक्ति, सदैव मुक्ति जानो। हे राम जी, वही देह के क्षय होने पर पुनः जन्म से वर्जित विदेह मुक्ति कही गई है, जिसमें प्राप्त जीव पुनः इस चर्म नेत्र के दृश्य नहीं होते, भुने हुए बीज के समान जन्मरूप अंकुर से वर्जित है और जीवन मुक्तों के हृदय में शुद्ध वासना संग रूप मलिनता से रहित होती है। यहाँ करेक्शन है, शुद्ध वासना के बाद आसंग रूप नहीं, संग रूप। भुने हुए बीज के समान जन्मरूप अंकुर से वर्जित है और जीवन मुक्तों के हृदय में शुद्ध वासना संगरूप मलिनता से रहित होती है। वह शुद्ध ब्रह्मात्म भावना अति पवित्र, परम उदार और अध्यात्म ध्यानमयी वासना नित्य सुषुप्त के हृदय के समान स्थित रहती है। हे रघुश्रेष्ठ राम जी, सहस्त्र वर्ष के अंत में, 1000 वर्ष के अंत में देह के विद्यमान रहते अंतःकरण में स्थित उसी वासना जिसके सहित समाधिस्थ हुए के साथ जागृत होते हैं। प्रहलाद भी अंतःकरण में स्थित शंख से वृद्ध उसी अपनी शुद्ध सत्व वासना के साथ जागृत हुआ। विष्णु सब भूतों का आत्मा कारण है और उसको जिस समय जैसा भासता है वैसा ही शीघ्र हो जाता है, क्योंकि सबका कारण आत्मा ही है। उस वासुदेव भगवान ने जब भी यह चिंतन किया कि प्रहलाद जागृत हो, उसी समय निमेष मात्र में वैसा ही उपस्थित हो जाता है। शुद्ध रूप से तो अकारण और अव्याकृत रूप से सब भूतों का कारण जगत की सृष्टि के लिए वासुदेव रूप से शरीर को ग्रहण किया। हे राम जी,
आत्मा के दर्शन से माधव भगवान दिखाई देता है और माधव के आराधन से आत्मा का दर्शन शीघ्र होता है, अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त होता है। हे राघव, इस दृष्टि को अवलंबन करके आत्मा का दर्शन करने के लिए तुम शीघ्र प्रयत्न करो और विचारात्मा नित्य पद को प्राप्त होगे। हे राम जी, दुख रूप धारा सहित संसार रूप प्रावृत्त वर्षा, विशाल ऋतु विचार रूप सूर्य को न देखने वालों को परम जड़ता देती है। विष्णु भगवान की कृपा से यह प्रकाशशील माया धीर ज्ञानी पुरुषों को वैसे ही नहीं बाधा करती जैसे मंत्र सिद्धों को पिशाची। हे राम जी, यह संसार की रचना रूप अनंत विष्णु की माया उसी आत्मा की इच्छा से देहादि घनीभूत अनर्थ भाव को प्राप्त होती है और वही निष्काम भक्ति से आराधित उसी आत्मा की इच्छा से विवेक विचारादि के जन्म काल में वैसे ही न्यूनता को प्राप्त होती है जैसे वायु के बल से अग्नि प्रबलता को प्राप्त होता है। अंत में उसी वायु के वश में न्यूनता को प्राप्त होता है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित प्रहलाद व्यवस्था नामक 42वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 43वां। ईश्वर का प्रसाद प्राप्त होने पर भी ईश्वर पर बोझ नहीं डालना चाहिए और पुरुषार्थ से इंद्रियों को जीतकर ज्ञान प्राप्त करे, इसका वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, हे सर्वधर्मज्ञ, आपके शुद्ध वचन के किरणों से हम सब वैसे ही सुखी हुए हैं जैसे चंद्रमा की किरणों से औषधि। हे प्रभु, कर्णों की इष्ट अति पवित्र तथा कोमल आपके वचन हमको वैसे ही सुखी करते हैं जैसे धारण किए हुए कमल आदि के पुष्प। हे भगवान, यदि पुरुष के प्रयत्न से सब कुछ प्राप्त होता है तो विष्णु के वरदान के बिना ही प्रहलाद को ज्ञान क्यों न हुआ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, प्रहलाद महात्मा ने जो जो प्राप्त किया है वह अपने पुरुषार्थ से ही किया है, न कि अन्य किसी से, अर्थात प्रहलाद पुरुषार्थी था। अपने पुरुषार्थ से उसने भगवान का प्रसाद प्राप्त किया। हे राम जी, आत्मा और नारायण तिल और तेल या शुक्लता पट तथा पुष्प और सुगंध जैसे भिन्न नहीं है वैसे भिन्न नहीं है। जो विष्णु है वही आत्मा है और जो आत्मा है वही जनार्दन विष्णु है, क्योंकि विष्णु और आत्मा वैसे ही पर्याय है जैसे विटपी और पादप वृक्ष। प्रथम प्रहलाद नामक आत्मा ने स्वयं अपनी ही परम शक्ति से अपने आत्मा को विष्णु की भक्ति में लगाया था। प्रहलाद ने अपने आत्मभूत विष्णु से स्वयं वरदान प्राप्त किया और निजात्मभूत विष्णु ने स्वयं अपने मन को विचारगामी बनाकर अपने आत्मा को आप ही जाना। कदाचित अपने विचार के बल से अपने आत्मा से ही आत्मा को जानता है और कदाचित अपनी भक्ति आदि प्रयत्न प्राप्त विष्णु की देह द्वारा वरदान आदि से आत्मा को जानता है। चिरकाल तक आराधित और परम प्रीतिमान भी माधव हो, परंतु विचार शून्य प्राणी को ज्ञान देने में समर्थ नहीं है। अपने प्रयत्न से उत्पन्न विचार अपने आत्मा के दर्शन में मुख्य हेतु है और वर आदि सब गौण अप्रधान हेतु है। इसलिए हे राम जी, तुम मुख्य हेतु में तत्पर हो। इस कारण से प्रथम अपने प्रयत्न के बल से अपने पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय को जीत कर प्रयत्न से अभ्यास करते हुए अपने चित्त को विचार से युक्त करो, अर्थात अपने चित्त को विचारवान विवेकी बनाओ। हे राम जी, जो कुछ पदार्थ कोई पुरुष कहीं भी प्राप्त करता है वह अपने प्रेरित शुभाचरण से ही और अन्य किसी से नहीं। शुभ आचार से मनुष्य कुछ उपलब्ध करता है। पौरुष प्रयत्न का आश्रय लेकर इंद्रिय रूप पर्वत का उल्लंघन कर संसार रूप समुद्र को तैर कर परम पद के पार पहुँच जाओ। हे राम जी, यदि पुरुष को यत्न के बिना विष्णु दिखाई दे तो यह अजन्मा विष्णु मृग तथा पक्षियों के समूह को आत्मदर्शन के द्वारा क्यों नहीं उद्धार करते।
मृग पक्षियों को आत्मदर्शन क्यों नहीं होता? भगवान विष्णु स्वयं उन्हें आत्मज्ञानी क्यों नहीं बना देते? इसका उत्तर है कि पशु पक्षी ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होते। यदि गुरु अपने पौरुष के बिना अज्ञ का उद्धार करता है तो यह बलिवर्ग बैल का उद्धार क्यों नहीं करता? ज्ञान की दृढ़ता से बाधित मन सहित अपने आत्मा से जो महत् पुरुषार्थ प्राप्त होता है वह न गुरु से, न विष्णु से और न धन से मिलता है। अभ्यास तथा वैराग्य से युक्त और इंद्रिय सर्पों को वश में करने वाले को जो पदार्थ नहीं प्राप्त होता वह तीनों लोकों से नहीं प्राप्त हो सकता है। वह तीनों लोकों में नहीं प्राप्त हो सकता है। हे राम जी, आत्मा से आत्मा की आराधना करो, आत्मा से आत्मा की पूजा करो और आत्मा से आत्मा को साक्षात्कार करके उसी निज आत्मा में भली भांति स्थित रहो, अर्थात आत्म स्वभाव से कदापि च्युत न हो। शास्त्र यत्न तथा विचार से दूर भागने वाले मूर्खों के अर्थ विष्णु की भक्ति नियत की गई है। प्रथम अभ्यास और यत्न ज्ञान की प्राप्ति में मुख्य विधि कही गई है और उसके अभाव में यह पूज्य पूजामय क्रम गौण है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले अभ्यास और यत्न करना चाहिए। यदि इंद्रियों के ऊपर वश्यता नहीं है तो भी पूजन से क्या फल मिलेगा? अर्थात इंद्रियों के वश होने से पूजन के बिना भी सब फल मिलेगा और न वश होने से पूजन करने पर भी कुछ फल नहीं मिलेगा। अर्थात इंद्रियों के वश होने से पूजन के बिना भी सब फल मिलेगा और न वश होने से पूजन करने पर भी कुछ फल न मिलेगा। अर्थात इंद्रियों को वश में किए बिना पूजन का बहुत लाभ नहीं मिलता है। विचार और शांति के बिना पूर्णानंद आत्मा रूप विष्णु की प्राप्ति नहीं होती। जो विचार तथा उपशम से परम पुरुषार्थ प्राप्त होने से मुक्त हो गया है उसको विष्णु के देह से भी क्या प्रयोजन? हे राम जी, विचार तथा शांति से युक्त चित्त की आराधना करो। आराधना से चित्त को प्रसन्न करने पर तुम भी सिद्ध ही हो, अर्थात परम पुरुषार्थ रूप सिद्धि तुमको प्राप्त हो चुकी। इसके न होने से अपने को तुम मन का गर्दभ गधा समझो। जैसे मनुष्य विष्णु आदि की आराधना करता है वैसे ही अपने चित्त की आराधना क्यों नहीं करता? क्योंकि मन की ही भक्ति मुख्य भगवत की भक्ति है। सबके हृदय में विष्णु स्थित है। उन विष्णु को त्याग कर जो बाह्य विष्णु की ओर दौड़ते हैं वे अधम नर है, अर्थात बाह्य पूजा से आंतरिक पूजा श्रेयस्कर है। सबके हृदय में विष्णु स्थित है। उन विष्णु को त्याग कर जो बाह्य विष्णु की ओर दौड़ते हैं वे अधम नर है, अर्थात बाह्य पूजा से आंतरिक पूजा श्रेयस्कर है। हृदय रूप गुहा का निवासी सनातन चित्तत्व आत्मा का मुख्य शरीर है और हस्त में शंख चक्र गदाधारी गौण शरीर है। जो प्राणी आभ्यंतर मुख्य शरीर को त्याग कर गौण शरीर की ओर दौड़ता है अर्थात पूजा करता है वह मानो सिद्ध अमृत का त्याग करके कृषि आदि से साध्य ओधन को सिद्ध करता है। हे राम जी, ओदन को कृषि आदि से साध्य ओदन को सिद्ध करता है। हे राम जी, जो मत्त चित्त आत्म तत्व की चमत्कृति में स्थिति नहीं पाता वह अंतःकरण में आत्म तत्व के विवेक से शून्य अवशीकृत चित्त अज्ञानी जीव शंख चक्र गदा पाणी परमेश्वर की पूजा करें। हे राघव, कष्ट साध्य विष्णु के पूजन से और वैराग्यकारी तप से काल पाकर मनुष्य का चित्त निर्मलता को प्राप्त होता है। नित्य अभ्यास तथा विवेक से चित्त शीघ्र वैसे ही प्रसन्न होता है जैसे आम्र का वृक्ष धीरे धीरे फलादि से सौगंध्यादि दशा को प्राप्त होता है। हे शत्रुनाशक राम जी, शास्त्र में विष्णु की पूजा से जो कुछ भाषित फल प्राप्त होता है वह भी आत्मा के निज संकल्प से ही प्राप्त होता है, अर्थात
प्राणी जब तक स्वयं संकल्प नहीं लेता तो पूजा पाठ से विशेष लाभ नहीं होता। जो मनुष्य अतुल तेजस्वी विष्णु से वरदान पाता है उसको भी अपने अभ्यास रूप वृक्ष का फल ही प्राप्त होता है। उसको भी अपने अभ्यास रूप वृक्ष का फल ही प्राप्त होता है। सब उत्तम पुरुषार्थ करने वालों का तथा चिर काल में भोग्य मनु और ब्रह्मा आदि की संपत्ति का अपने मन का निग्रह वैसे ही भूमि है जैसे धान्यों की यह प्रत्यक्ष भूमि। पृथ्वी को खनने वाले सगर के पुत्रादि तथा समुद्र मंथनार्थ मंदराचल को खींचने वाले देव असुर आदि को भी अपने मन के निग्रह के सिवाय अन्य कोई भी उपाय नहीं है। अर्थात मन को वश में करो तभी आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव है। जब तक मन रूप महासमुद्र शांति को प्राप्त नहीं होता तब तक इस संसार में मनुष्य सहस्त्रों जन्म पर्यंत भ्रमण क्रिया करते हैं। चिर काल तक पूजित भी दयालु ब्रह्मा विष्णु और रुद्र आदि मन रूप व्याधि के उपद्रव से नहीं रक्षा कर सकते। बाह्य तथा अंतर की इंद्रियों के विषय भासमान पदार्थों को त्याग कर जन्मादि क्रिया शून्य अखंड एक रस चिन्मात्र का चिंतन जन्म के नाशार्थ करो। हे राम जी, बाह्य तथा आभ्यंतर विषयों से मुक्त निरामय स्वयं निरतिशय आनंद रूप से आस्वाद के योग्य संवित मात्र जो सबका सार अनंत रूप है उसी का आस्वादन आत्माकार वृत्ति से निरंतर करो। ऐसा करने से तुम जन्म मरण रूप नदी के पार हो जाओगे और मोक्ष प्राप्त कर लोगे। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित प्रहलाद विश्रांति नामक 43वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 44वां। माया का अपने चित्त के जैसे क्षीण होना। विष्णु के वरदान से जल में गाधी द्वारा माया को देखने में उनका गृह में मरना तथा स्मशान में हुए दाह का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, यह अपार भ्रम का हेतु संसार नाम की माया अपने चित्त के जैसे ही क्षय को प्राप्त होती है, न कि अन्य प्रकार से। हे पाप रहित राम जी, इस जगत की माया के प्रपंच के वैचित्र्य के ज्ञान के लिए इस इतिहास को मैं कहता हूँ, तुम सावधान होकर उसका श्रवण करो। हे राम जी, इस पृथ्वी के सब रत्न समूहों का आकर खान कौशल नाम देश वैसे ही है जैसे मेरु के ऊपर कल्पवृक्ष का वन। वहाँ पर मुनि परम श्रोत्रिय वेद वेत्ता बुद्धिमान और धर्म के मूर्ति के समान स्थित गाधी नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। बाल्य अवस्था से अति विरक्त निष्कलंक और शुद्ध चित्त से वह वैसे ही शोभित था जैसे निर्लेप संसार से आकाश जैसे संसार से निर्लेप आकाश संसार से निर्लेप आकाश। कुछ अभीष्ट कार्य अपने चित्त में करके वह ब्राह्मण अपने बंधु समूह से निकलकर वन में तप करने चला गया। वहाँ पर वह ब्राह्मणों का राजा विकसित कमल युक्त तड़ाक को वैसे ही प्राप्त हुआ जैसे अश्विनी आदि सुंदर तारा सहित आकाश में चंद्रमा। विष्णु के दर्शन पर्यंत उस तड़ाक में वह ब्राह्मण कंठ तक जल में प्रवेश करके वैसे ही स्थित हुआ जैसे वर्षा काल में कमल। अपने निवास स्थान उस तड़ाक के कमलों के सूर्य के वियोग से संकुचित होने से किंचित मलिन मुख की छवि युक्त उस ब्राह्मण के जल में निमग्न रहते 8 मास बीत गए। इसके पश्चात तब से तब तक उस ब्राह्मण के निकट एक समय घनश्याम विष्णु वैसे ही आए जैसे उष्ण काल के तप्त धरातल पर वर्षा काल में श्याम वर्ण मेघ। श्री भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, जल में से उठो और अपने अभीष्ट वर को ग्रहण करो, अर्थात वर मांगो। तुम्हारा तप वृक्ष
तुम्हारा तप वृक्ष अभिष्ट फल से युक्त हो गया, तुम्हारा तप सफल हो गया। ब्राह्मण बोले, अनंत ब्रह्मांड के प्राणियों के हृदय कमल में भ्रमर रूप कमलिनी के तड़ाग रूप विष्णु भगवान को मेरा नमस्कार है। हे भगवान, आप द्वारा रचित परमात्मा संबंधी जगत को अंधा करने वाली संसार नाम वाली उस माया को मैं देखना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, इस माया को देखोगे और उसके पश्चात उसे त्यागो भी। ऐसा कहकर विष्णु भगवान ऐसे अदृश्य हो गए। हे ब्राह्मण, इस माया को देखोगे और उसके पश्चात उसे त्यागोगे भी। ऐसा कहकर विष्णु भगवान ऐसे अदृश्य हो गए जैसे गंधर्व नगर। विष्णु के जाने पर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण जल से निकल के शीतल तथा निर्मल मूर्ति होने से वैसे ही शोभित हुआ जैसे क्षीर सागर से निकलकर चंद्रमा। जगत के पति विष्णु के दर्शन से वह वैसे ही प्रसन्न चित्त हुआ जैसे चंद्र दर्शन से विकसित रात्रि का कमल। इसके पश्चात विष्णु दर्शन करने के बाद ब्राह्मण के तपस, स्वाध्याय, अतिथि पूजादि बाह्य ब्राह्म कर्म करते हुए उस वन में कुछ दिन बीत गए। जैसे महर्षि योग बल से भूत भविष्य मन में देखने के लिए चिंतन करता है, वैसे ही विष्णु के वाक्य को विचारते हुए विप्र ने विकसित कमल युक्त तड़ाग में एक समय स्नान करना प्रारंभ किया। इसके पश्चात सकल पाप नाश के हेतु अगमर्षण करने को जल के भीतर कुश सहित हस्त आवर्त के समान किया। जल में प्रवेश कर डूबकर अगमर्षण के समय में ध्यान मंत्र की बुद्धि विस्तृत होने से तथा विपरीत ज्ञान युक्त होकर जल के मध्य में यह देखा। अपने स्थान से शोक को प्राप्त अपने मृतक देह को वैसे ही देखा जैसे वायु के वेग से कंदरा में गिरे हुए वृक्ष को। पुनः प्राण तथा अपान वायु के प्रवाह से मुक्त और अंगों का संचलन वैसे ही शांत मंद हो गया जैसे वायु रहित स्थान में गिरा हुआ कदली का खंड, केले का खंड। पांडु मुख वैसे ही म्लान कुंभी हो गया जैसे नीरस वृक्ष का पत्र। वह मृतक दशा को वैसे ही प्राप्त हुआ जैसे दंड के छिन्न होने से कमल। इस प्रकार विपरीत दर्शन हो गया जैसे अस्त तारागण वाला आकाश चारों ओर से वैसे ही धूलि से धूसर हो गया जैसे वर्षा के रुकने पर ग्राम। आंसुओं से पीले मुख सहित दीन करुणा से विलाप करते हुए और खिन्न बंधुओं से वह वैसे ही गिरा था जैसे कुरल नामक पक्षियों से वृक्ष तथा पुल के टूटने से बहते जल से प्रवाहित मुख रूप कमल युक्त कमलिनी के तुल्य अपनी धर्म पत्नी से चरण देश में आश्रित था। उच्च स्वर से शब्द करते हुए भ्रमर के समान निरर्थक प्रलाप में आसक्त माता से श्मश्रु दाढ़ी मुख से चिन्हित कपोल देश में गृहित भान होता था। अन्य भी समीप में प्राप्त दीन अश्रु सहित मुख वाले मनुष्यों से वैसे ही आश्रित था जैसे तुषार बहाते हुए सूखे पत्तों से वृक्ष। वियोग के भय से संयोग के परिहार में तत्पर के समान दूर फैले हुए अन्य के अंगों के समान अपने अंगों से आवृत था। परस्पर न मिले हुए दोनों ओठों से और किंचित नानी को प्राप्त स्मित दांतों से अपने जीवन भर हंसते हुए विरक्त पुरुष के समान मौन होने से ध्यान में प्राप्त के तुल्य वृत्तिका से रचित के समान पुनः न जागने के लिए सोए के सदृश और पूर्ण रीति से विश्राम कर रहा था। स्नेह की न्यूनता या अधिकता के विचारार्थ बांधवों के करुणामय रोदन के वेग से मिली हुई वाणियों को यत्न से सुनते हुए के समान अपने मृतक शरीर को उसने देखा। इसके पश्चात उस समय निरंतर रोदन से व्याकुल चेष्टा सहित और वक्षस्थल के ताड़न से जनित मूर्छा से उत्पन्न नेत्र के जल के प्रवाह से आप्लुत हो गया।
उच्च स्वर से विलाप करने पर घर घर कंठ अतएव क्षुभित उसके बंधुओं ने क्रम से गृह से उस मृतदेह को निकाल पुनः दर्शन न होने के कारण अमंगल स्मशान देश को गए। मांस, आंते और चर्बी रूप पंख से कलंकित, कहीं शुष्क कहीं अशुष्क तथा रक्त से आर्द्र और सैकड़ों मृतक शरीरों से व्याप्त कंकालो था। गीध रूप मेघों से सूर्य की किरणों के आच्छादित होने से चिता की अग्नि से अंधकार रहित और शुगालियों के अमंगल मुख से निसृत ज्वाला रूप पल्लव युक्त स्थान लग रहा था। बहती हुई रक्त की नदियों में सफेद चील और कौवे स्नान कर रहे थे और कोई उनमें रक्त से डूब गए थे। तट आंतों के समूह रूपी पाश में मृत पक्षी बद्ध थे। ऐसे स्मशान देश में मृतक शरीरों को प्राप्त किया गया। जब वहाँ मृतक शरीर को प्राप्त किया गया, वहाँ प्रज्वलित अग्नि में बांधव लोगों ने मृत शरीर को क्षण में वैसे ही भस्म कर किया जैसे वड़वा नल में जल के प्रवाह को समुद्र। उस चिता ने चटचटा शब्दों के साथ शीघ्र ही मृत शरीर को वैसे ही भस्मसात कर दिया जैसे शुष्क ईंधनों से अधिक बढ़ी हुई अग्नि की ज्वाला जटाओं की पंक्तियों को। चारों ओर शोभायमान कटकटा शब्दों से और मुक्त गंधों से मेघों के पटल के व्याप्त करने वाले अग्नि ने सब ओर से सब अति चिकना रसयुक्त अस्थियों के समूह को वैसे ही दलित किया जैसे छिद्र सहित बांस को वन के हस्ती। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित गाधी वृत्तांतर्गत गाधी विनाश नामक 44वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 45वां। इस सर्ग में गाधी की चांडाली के उदर में स्थिति, चांडाल रीति से निवास और बंधुओं के मरने पर कीरपुर में राज्य की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इसके अनंतर जल के भीतर निर्मल आत्मा में अपने अंतरात्मा से मानस दुखों से वृद्धि को प्राप्त बुद्धि से इस गाधी ने भूतमंडल देश की सीमा पर ग्राम के समीप के निवासी चांडालों की स्त्री के गर्भ में स्थित अति व्याकुल अपने को देखा। पुनः गर्भ में रहते हुए दुखों के भार से दबा, इसी से कोमल शरीर होने से पीड़ित विष्ठा में व्याकुल के समान चांडाली के हृदय में सोते हुए अपने को देखा। चांडालों को प्रिय उनके स्थान में बाल्यावस्था को प्राप्त और यमुना के शिरोभूषण नीलकमल सदृश इधर उधर संचलित वह गाधी काल पाकर 12 वर्ष के हुए। इसके अनंतर 16 वर्ष में स्थित स्थूल स्कंद सहित वैसे ही सुंदर शरीर से भासते थे जैसे श्याम मेघ। कुत्तों के साथ एक वन से दूसरे वन में विहार करते हुए लाखों मृगों के मारते हुए पूर्ण चांडाली स्थिति को प्राप्त हुए। इसके पश्चात स्तन रूप गुच्छों से शोभित नूतन पल्लव सदृश हस्तधारिणी तमाल की लता के तुल्य चांडाल की कन्या से गाधी ने विवाह किया। ओम ओम ओम।